मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ में दूसरे महाधिकार में मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हुए शुद्ध उपयोग की महिमा, उसके संदर्भ से 41 दोहों का यह महास्थल है। और इसमें 5 दोहों के बाद फिर और भी दोहों के द्वारा यहाँ आचार्य भगवान ने, तो अपन ने कल 73वीं गाथा चली थी, इसमें गुरुदेव श्री का भी स्पष्टीकरण आया, अपन ने उस पर विचार किया। कल भी बात आई थी कि ज्ञान में ज्ञान का वेदन वह तब ही हो जब ज्ञान में राग का वेदन ना हो। आज भी थोड़ा वह अंश गुरुदेव ने उस अपने दूसरे प्रकार से लिया। एक तो ये बात कही 73 के संदर्भ से, फिर 74 नंबर की गाथा बहुत ही मार्मिक गाथा है। 74 नंबर की मार्मिक क्या है कि दरअसल में अपने को सावधान करने की गाथा है, दोनों प्रकार से कि किससे सावधान रहना और स्वयं कैसे सावधान रहना, वो चर्चा 74 नंबर की गाथा में है। अपन देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ तो कहते हैं कि एक बार सुन तो सही प्रभु, ऐसा मनुष्य का अवतार मिला, मुश्किल से निकला है निगोदादी से, है ना। मांड निकलियो छे, मुश्किल से निकला है निगोदादी से। उसमें कहते हैं कि एक बार निर्णय तो करो प्रभु। क्या बात कहते हैं, कितनी गंभीर है बात, गंभीर है, क्योंकि यह जो आर्य देश और मनुष्य भव और जैन कुल, और उसमें ये बात सुनने मिली, तो समझो कि एक तरह से किनारे पर आ गया। भव समुद्र जिसका दूसरा कोई छोर दिखता नहीं, ऐसे विशाल भव समुद्र में निकलते ये समझो किनारे तक आ गया। अब यहाँ पर बाहर निकलने के लिए जो निर्णय रूपी, तत्व निर्णय रूपी प्रयत्न है और तत्व दृष्टि का जो उद्यम है, वो यदि न किया तो फिर उसी भव समुद्र में जा पड़ेगा। और फिर वहाँ से कभी कोई योग संयोग बने, कोई होनहार भली निकट आ जाए तो फिर कभी किनारे तक आए तो आए और ना भी आए।
तो ये समझो कोई अवसर है, लोक की भाषा में कहें तो स्वर्णिम अवसर है, और अलौकिक भाषा में कहें तो सच कहें तो अंतिम अवसर है। इसके बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है, ये तो केवली परमात्मा जाने। लेकिन केवली परमात्मा ने जो देखा, जाना और कहा, वह सुनने का अवसर आ गया, वह समझने का अवसर आ गया, तो तत्व निर्णय तो करना ही करना है। यानी हो सकता है कि हम अपने पुत्र पुत्रियों को, संतानों को हो सकता है थोड़ा कम छोड़ जाएं, तो वो तो आपका विकल्प मात्र है, उनको तो उनके पुण्य प्रमाण मिलने वाला है। आप ज़्यादा छोड़ जाओगे और पुण्यहीन होगा उनका तो रहेगा नहीं, और कम छोड़ जाओगे और पुण्य बड़ा होगा तो फिर उनके पास हो जाएगा। ये तो लोक में भी प्रचलित है बात। तो उन सब चिंताओं से दूर रहकर एक अपने ज्ञायक भगवान तत्व का, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करना और तत्व दृष्टि करना, एक यही मात्र हमारा कर्तव्य है, अथवा इस मनुष्य पर्याय का हमारा एजेंडा है। काम तो यही करना है, दूसरे हो जाएं तो होएं और न होते हों तो न होएं। कुछ खाने की, रहने की, पहनने की सुविधाएं, अनुकूलताएं कदाचित कम हों, अधिक हों, जो हों सो हों, वे तो दरअसल में पुण्य प्रमाण होती हैं, तेरे पुरुषार्थ और तेरे विकल्पों से तो होती नहीं। लेकिन तत्व निर्णय तो करना ही जरूरी है। बहुत गंभीर, देखो मुश्किल से निकला है निगोद आदि से। उसमें कहते हैं एक बार निर्णय तो करो प्रभु, तू आत्मा वीतराग स्वरूपी है, उस वीतरागी स्वरूप का ज्ञान, वीतरागी सम्यक ज्ञान हो, तू सम्यक दर्शन श्रद्धा स्वरूप ही त्रिकाल है। श्रद्धा करना है, होना है, ये तो पर्याय की तरफ से कहने की बात है कि अनादि से तुम्हारी श्रद्धा में मिथ्यात्व चला आता है, इसलिए मिथ्यात्व को टालकर श्रद्धा में सम्यकपना प्रकट करो, सम्यक श्रद्धान करो, ये पर्याय की तरफ से कहने में आता है। वस्तु तो सम्यक श्रद्धा स्वरूप त्रिकाल है। श्रद्धा गुण है कि नहीं? तो जैसे ये वस्तु त्रिकाल, ऐसे इसका गुण भी त्रिकाली है कि नहीं? तो श्रद्धा गुण त्रिकाली है तो उसका जो स्वभाव है वो स्वभाव त्रिकाली है कि बिगड़ गया है? तो त्रिकाली स्वभाव तो सम्यक श्रद्धा रूप ही है, वो नहीं बिगड़ा, पर्याय बिगड़ी है। तो फिर करें क्या कि पर्याय को न देखो, उसको देखो जो सम्यकपने विराजमान है। तो क्या होगा कि पर्याय सुधर जाएगी। बहुत गंभीर, कभी कभी गुरुदेव ऐसे अपने को समझो जगाते हैं, गाफिल हो जाते हैं ना, अपन गाफिल हो जाते हैं कमाने में, भोगने में, अथवा और किसी प्रकार की बाह्य क्रिया में, लोक रंजन में, बाह्य वेशादी में ऐसे गाफिल होने लग जाते हैं। तो गुरुदेव वे हमें जगाते हैं कि जागो भाई, तू सम्यक दर्शन श्रद्धा स्वरूप ही त्रिकाल है। अरे उसकी श्रद्धा भी वीतरागी सम्यक श्रद्धा होती है, वह वीतरागी स्वरूप है, चारित्र स्वरूप त्रिकाल है। वह नाम यह है, वह नाम यह है। वह तो लिखने की भाषा है, पढ़ने की भाषा तो यह है, यह है। इसलिए स्वरूपाचरण वीतराग चारित्र ही उसे होता है। किसे? जो इस त्रिकाली श्रद्धा ज्ञान चारित्र स्वरूप
अपने परमानंद परिपूर्ण तत्व को आप रूपता के लक्ष्य से देखता, जानता और श्रद्धता है, उसको स्वस्वरूप के संचेतन का ज्ञान और स्वरूपाचरण चारित्र और सम्यक श्रद्धा पर्याय में होती है। वस्तु तो ऐसी ही है। इससे उसकी मुक्ति होती है, जन्म मरण का अंत आता है। बाकी कोई क्रिया कांड से भी नहीं आता। तो पाप से तो कहाँ आएगा? खाने कमाने भोगने में, गुरुदेव कहते नहीं 24 घंटे का होता है ना दिन, तो 6-7 घंटे तो ऊँग में जाए, नींद में, 2-4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे फिर व्यापार धंधे में गए, 2-4 घंटे बच्चों के समाज, 1-आध घंटा कभी निकला और उसमें भी कोई कुगरू मिला तो वो लूट ले गया। कैसे लूटते हैं वो चर्चा 74 नंबर गाथा में आएगी, देखो। और हमें कैसे सावधान रहना है उस लुटने से, और हम नहीं ऐसे लूटने वाले बन जाएं, ऐसे भी सावधान रहना। दोनों तरह से सावधान रहना है। हम नहीं उस लूट वाली ग्रोह में चले जाएं या वैसे हो जाएं, या अथवा कि हम लुट जाएं, दोनों तरह से सावधान रहना। इसलिए ये 74 नंबर की गाथा योगेंद्र देव आचार्य फरमाते हैं, देखो। प्राण विहीण हम मोख पौ जीव मकासु विजोय, बहुएन सलिल विरोली अयं करु चौपड़ुणा होय। दृष्टांत दिया है, देखो। ज्ञान विहीन किसी को भी शिव पद की प्राप्ति नहीं होती, हाथ नहीं चिकने होते हैं बहुजल से धोने पर भी। दृष्टांत दिया, कितना हाथ को पानी में घुमाए, कितनी देर तक घुमाए, जीवन भर घुमाए, जो अभी मिली ना आयु 80, 90, 100 जितनी मिली हो, पूरे जीवन भर पानी में ही हाथ घुमाए तो हाथ कितना चिकना हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि पानी में चिकनाई नहीं है। बस इससे दृष्टांत में महासिद्धांत है, अपन देखेंगे। देखो, उत्थानिका में कहते हैं इसी कथन को दृष्टांत और दास्तान से निश्चित करते हैं। किस कथन को? कि शुभ भाव से इंद्रादिक की प्राप्ति होती है, जो पीछे की गाथा का संदर्भ है, वो भी सम्यक दृष्टि का शुभ भाव लिया है। अशुभ के संदर्भ में मिथ्या दृष्टि का शुभ भाव भी अशुभ में लिया, और शुद्ध भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी बात को दृष्टांत दाष्टांत से निश्चित करते हैं। देखो, जो सम्यक ज्ञान से रहित मलिन चित्त है, देखो पहली पंक्ति, ज्ञान विहीनस्य, जो सम्यक ज्ञान से रहित मलिन चित्त है। चित्त नाम उपयोग दृष्टि दोनों इसमें समाहित है बात। सम्यक ज्ञान नहीं तो मलिनता है, ऐसा यहाँ पर सीधा कहा कि जो सम्यक ज्ञान से रहित मलिन चित्त है, अर्थात, अब उसका अर्थात उसमें कहना क्या है कि अपनी बड़ाई, प्रतिष्ठा, लाभ आदि दुष्ट भावों से जिसका चित्त परिणित हुआ है, अपनी बड़ाई, मेरी जगत में प्रशंसा बहुत हो, प्रतिष्ठा बहुत हो, और मुझे अनेक प्रकार के लाभ हो। मैं अनेक प्रकार इसलिए कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि धन लाभ को ही लाभ में गिनो। धन लाभ अकेले को नहीं, शिष्यों का लाभ, सभा में संख्या का लाभ,
ये सब इसमें आ गया लाभ आदि में, है ना। अपनी बड़ाई, प्रतिष्ठा, लाभ आदि। चौथा शब्द देख लो क्या लिखा, दुष्ट भावों से। इसमें दुष्ट भाव शब्द से क्या कहना है आचार्य परमात्मा को? दो दो आचार्य हैं भैया साथ में। अभी तो फिर अपन गुरुदेव से सुनेंगे, समझेंगे, इसका सुना भी है अभी तो दो आचार्य हैं ना, योगेंद्र देव और ब्रह्मदेव सूरी महाराज। क्या कहते हैं? दुष्ट भावों से जिसका चित्त परिणत हुआ है। दुष्ट भाव माने क्या? कि सम्यक ज्ञान से रहित मलिन चित्त को दुष्ट कहा। किसको दुष्ट कहा? मन से तो अर्थ नहीं निकाला भैया, यहीं से बात आ रही है। पढ़ लो, आप पढ़ लो। सम्यक ज्ञान से रहित मलिन चित्त है, अर्थात उसी का अर्थ है ना, अर्थात अपनी बड़ाई, प्रतिष्ठा, लाभ आदि दुष्ट भावों से। दुष्ट भाव का मतलब समझ में आ गया, सम्यक ज्ञान से रहित। यानी अब इसको अब समझो क्या कहना चाहते हैं कि रागादि भाव की एकता वाला चित्त, दृष्टि, वह दुष्ट है। जिस दृष्टि में, जिस उपयोग में राग आदि की एकता वर्त रही है वो दुष्ट भाव है। आगे इसकी जरूरत पड़ेगी इस अर्थ की। तो ऐसे दुष्ट भावों से जिसका चित्त परिणत हुआ है और मन में ऐसा जानता है, मन में आप ऐसा जानता है, मन में ऐसा धारण करके बैठा है कि हमारी दुष्टता को कोई नहीं जान सकता। यानी हमारी जो राग की एकता रूपी, वो थोड़ी जान रहा है दुष्ट है ये, लेकिन ये तो आचार्य भगवान कह रहे हैं दुष्ट भाव है। तो हमारी राग की एकता का जो परिणाम है वो कौन जान सकेगा? हमने तो बहुत प्रकार का वेश, बहुत भाषा शैली, शिष्यों की संख्या बहुत है ना, सुनने वाले बहुत, ऐसा ऐसा सब जम गया है। अरे ये भी पुण्य का उदय है, इसमें कोई ज़्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। पुण्य का उदय है ये। जैसे धन लाभ होता है ना, तो धन कैसे मिला? अभी संयोग में करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, अरब, 10 अरब, 100 अरब कहाँ से आया? पुण्य के उदय से। धन संयोग में है, कहाँ से, कैसे? पुण्य के उदय से। शिष्यों की संख्या, समाज में प्रतिष्ठा, ये काहे से? पुण्य से। ये तेरे कृत्यों से नहीं है। जैसे कितनी ही होशियारी से व्यापार करे, उस होशियारी और उस प्रकार की कर्मठता से धन नहीं आता। धन काहे से आता है? पूर्व पुण्य के उदय के निमित्त से धनादिक वस्तुओं के, स्वर्णादिक के संयोग होते हैं। ऐसे ही बाह्य में तुम कितना ही अनेक प्रकार का वेश, भाषा आदि कुछ भी क्रिया आदि करो, उससे नहीं ये भीड़ जुड़ गई है। समझना जरा बात को, गंभीर है। ये शिष्यों की बहुत विशाल संख्या, और जब कोई वांछन करे, कोई उपदेश देने का अवसर हो, तो हजारों हजारों की तादाद में भीड़ सुनने वाली हो। भाई ये पुण्य के उदय से है, तेरे कृत्यों से नहीं। समझना जरा गंभीरता से। और न्याय समझ में नहीं आता तो पूछना। अपन पूछने से भले हमको भी नहीं आता होगा, तो अपन चर्चा करेंगे तो उसका अर्थ और निकलेगा। उसमें क्या दिक्कत है? देखो, अच्छी शैली है, उस शैली के कारण भीड़ है। भीड़ तो पुण्य का उदय है, उस प्रकार की यश प्रकृति का उदय है। शैली से कुछ नहीं हो रहा, शैली से नहीं हो रहा है। उस प्रकार की यश प्रकृति का उदय आया है, इसलिए ये भीड़ चल चल के आई है।
तो भीड़ में शामिल होना है अपने को। अब अपनी सावधानी की बात कही थी ना, तो अपने को भीड़ में शामिल होना चाहिए कि जहां अपने हित की अच्छी सच्ची और पक्की बात हो, उसमें अपने को अपना चित्त, उपयोग और समय लगाना चाहिए। देखो बात आगे बढ़ती है। मन में ऐसा जानता है कि हमारी दुष्टता को कोई नहीं जान सकता, ऐसा समझकर, ऐसा अपने मन में धारण करके वीत राग परमानंद सुख रस के अनुभव रूप चित्त की शुद्धि को नहीं करता। मन में तो ये धारण करा बैठा है कि हमारे अंदर में क्या चल रहा है किसी को क्या मालूम, लेकिन बड़ाई, प्रतिष्ठा, लाभ आदि ऐसे दुष्ट भावों से जिसका चित्त परिणित है, चित्त से चित्त मिलाना है ना, चित्त परिणित हुआ है, और अपने मन में ही यह धारण करके कि हमारी इस बात को, इस दुष्टता को, कौन दुष्टता नाम राग की एकता का जो मिथ्यात्व रूपी भाव है, सीधी बात करते हैं, जो हमारे अंदर मोह चल रहा है, कौन पहचान सकता है। ऐसा मानकर ये जो वीतराग परमानंद सुख स्वरूप आत्मा विद्यमान विराजमान है, उसके अनुभव रूप अपने उपयोग की शुद्धि को तो करता नहीं, उसमें उपयोग का लक्ष्य जाता नहीं, उसका आस्वादन संचेतन करता नहीं, उसकी दृष्टि प्रतीति करता नहीं, तथा बाहर से बगुला कासा वेश मायाचार रूप लोक रंजन के लिए धारण किया है। लिखा कि नहीं लिखा? कौन ने लिखा है भैया? हाँ, 800-900 वर्ष पहले ब्रह्मदेव सूरी ने टीका लिखी और 1400 वर्ष पहले गाथा लिखी आचार्य योगेंद्र देव ने। क्या लिखा है? बाहर से, यानी देख लो, अब ऊपर की 4 लाइन को आधी लाइन में समझो कि प्रतिष्ठा, बड़ाई, लावादी के लिए, लावादी के प्रयोजन से अपने स्वरूप को जानता पहचानता है नहीं, उसी में ऐसा मग्न हुआ है कि अपने वीतरागी सुख रस स्वरूप आत्मा को श्रद्धा में लेना चाहता नहीं, तो करता ही नहीं, उसको अपने उपयोग में लक्ष्य रूप करता नहीं, संचेतन करता नहीं, और बाहर से बगुला कासा वेश, एक एक शब्द अलग अलग है भैया, है एकदम इकट्ठा नहीं पढ़ना है। बगुला कासा वेश, ये तो वेश बताया, अंदर में मायाचार रूप परिणाम 2 और लोक रंजन ये प्रयोजन अलग अलग है। एकदम से पढ़ोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा क्या कह दिया, धीरे से पढ़ो। बाहर से बगुला कैसा वेश, मायाचार रूप प्रवृत्ति, प्रयोजन लोक रंजन। लोक रंजन से क्या कि अपनी प्रतिष्ठा की वृद्धि। खरी खरी बातें हैं भैया। लोक रंजन के लिए धारण किया है। और सुनो, इतना ही नहीं, फिर उसमें ऐसी मिथ्या कल्पना कि यही सत्य है और इसी वेश से हमारा कल्याण होगा। तो अब देखो मायाचारी कहाँ हुई? अब थोड़ा विचार करो इसमें, फिर मायाचारी कहाँ हुई? वो गलत समझ रहा है, गलत कर रहा है और गलत में ही पड़ा है। मायाचारी कैसे हुई? गलत हुआ। अरे स्वयं सुख स्वरूप होने पर भी सुख को बाहर खोजना ये मायाचारी है। इसको छल कहते हैं, कपट कहते हैं। तो व्याख्या थोड़ी है ना अलग स्तर पर आकर चलती है।
सामान्य जो भाषा, सामान्य शैली, सामान्य कथन का जो सिस्टम है उससे थोड़ी जिनेंद्र परमात्मा की बातें अलौकिक हैं, तो थोड़ा सा ऊपर आकर के समझना पड़ेगा। यही सत्य है, ऐसा अवधारित करके बैठा है, निर्धारित करके बैठा है ना। मैंने तो वेश भी बदल लिया, बाहर से बहुत सारी वस्तुओं का संयोग छूट गया है, कदाचित कुछ वस्त्रों का छूट गया है, कदाचित सर्व वस्त्रों का छूट गया है, आदि इत्यादि। और कषाय भी मंदता की है, मंदता रूप कषाय का परिणमन है, और इसी से हमारा कल्याण होगा इत्यादि अनेक विकल्पों की कल्लोलों से, क्या लिखा अब आगे, अपवित्र है। क्या शब्द लिखा है? जो शब्द पे ध्यान देना चाहिए तो ध्यान दो ना, इसलिए मैं रुक जाता हूं थोड़ा, आप लोग भी तो सोच भी तो सको। अपवित्र कहा, लो बाहर से तो वेश है ना, बाहर में देखो वस्त्रादि का, कुछ वस्त्रादि का त्याग हो अथवा पूर्ण वस्त्रादि का त्याग हो, घर गृहस्थी का त्याग हो, बाहर में भी साधन कुछ नहीं, तो उसके तो पवित्रता बहुत होनी चाहिए। तो कहा नहीं, यही सत्य है, इस मायाचार में पड़ा हुआ, मिथ्या कल्पना में डला हुआ, और इसी से कल्याण होगा, ऐसी विकल्पों की कल्लोलों से अपवित्र है। अब ये अपवित्र शब्द ऊपर से मिलाओ, जो सम्यक ज्ञान से रहित मलिन चित्त है, आया था पहली पंक्ति में, इसी वेश से हमारा कल्याण होगा इत्यादि अनेक विकल्पों की कल्लोलों से अपवित्र है। अब क्या कहते हैं आचार्य भगवान, ये तो पूरा दृश्य सामने रख दिया है ना, पूरा चित्र बना दिया ना, सामने चित्र बना दिया कि नहीं बना दिया। अब इस चित्र बना करने के बाद क्या कहते हैं, है ना, कस्यापि मोक्ष पदम जीव मां द्राक्षी, ऐसे किसी अज्ञानी को मोक्ष पदवी हे जीव मत देखो, इसको मुक्ति नहीं होने वाली है, ये मुक्ति के मार्ग में भी नहीं है, ये संसार की में डूबता हुआ है। 6 डाला के शब्दों में उपल नाव समान है। उपल नाव समझ गए? उपल माने पत्थर, पत्थर की नाव हो तो क्या होने वाला है, वो डूबेगी, और जो उस पे बैठेगा वो बच जाएगा, वो भी डूबेगा। कस्यापि मोक्ष पदम जीव मां द्राक्षी, ऐसे किसी अज्ञानी को मोक्ष पदवी हे जीव मत देखो, अर्थात बिना सम्यक ज्ञान के मोक्ष नहीं होता। पीछे जो गाथा आई थी पूर्व में 73 नंबर, कभी ज्ञान की मुख्यता से कहें तो सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र साथ में लेना, कभी सम्यक दर्शन की मुख्यता करें तो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र साथ में लेना, कभी चारित्र की मुख्यता करें तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान साथ में लेना। यहाँ बिना सम्यक ज्ञान के मोक्ष नहीं होता तो सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र साथ में लेना, उसका दृष्टांत कहते हैं। बहुत पानी के मथने से भी हाथ चिकना नहीं होता, बहुत पानी के मथने से भी, अपन जैसे वो घर में दही होता है, मही होता है, तो मथते हैं ना, तो चलो मथना तो मथनी से करा, पर फिर वो मक्खन इकट्ठा होता है तो हाथ से निकालते हो ना, तो हाथ कैसा हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें चिकनाई है। इतना ही सही तो लॉजिक है, और कोई कठिन लॉजिक तो नहीं, इतना ही सा तो लॉजिक है। अपन ने जो वो भाया उससे मथनी से, और मथने के बाद जो मक्खन इकट्ठा हुआ तो ऐसे हाथ घुमा करके निकालते कि नहीं, तो ऐसे निकाला तो हाथ चिकना क्यों हो गया? निर्देश, क्योंकि उसमें चिकनाई है। हाथ क्यों चिकना हो गया? क्यों उसमें चिकनाई। वो इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा कोई बड़ी इसमें गहरा रहस्य नहीं है, सीधी बात है।
और पानी को मथते रहो सुबह से शाम तक, और फिर दूसरे की ड्यूटी लगा दो, थक गए हो तो फिर वो सुबह तक मथे, फिर उसमें ऐसे हाथ घुमाओ, कितना चिकना होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसमें चिकना ही नहीं। इतना सा तो लॉजिक है। अरे इस लॉजिक पे महासिद्धांत खड़ा है, इस लॉजिक पे महासिद्धांत खड़ा है। सुनो, जैसे जल में चिकनाई नहीं है, वैसे बाहरी वेश में सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान के बिना महान तप करो, बिना उस चिकनाई के कितना ही मथो, बिना सम्यक ज्ञान के कितना ही महान तप करो, तो भी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि सम्यक ज्ञान का लक्षण वीतराग शुद्धात्मा की अनुभूति है। वही है ना, ऐसे थोड़ा ऐसे पढ़ सकते हैं, वह ही मोक्ष का मूल है। यहां भी सम्यक ज्ञान के बिना महान तप करो तो तीनों लगाओ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र। उसके बिना महान तप करो, बाहर में कितना भी दिखाई दे, लोग ऐसे बावले हो जाएं देख देख करके, तो बेबावले होंगे तो उनकी तो वे जाने, पर तेरा भी भला नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि चिकनाई नहीं है। चिकनाई नाम सम्यक ज्ञान में प्रकट होने वाले आनंद का अंश ही अंदर नहीं प्रगटा, शुद्धि का अंश ही अंदर नहीं प्रगटा। अब जब शुद्धि नहीं प्रगटी तो शुद्धि बढ़े कहां से? निर्जरा की बात समझ लो। निर्जरा किसे कहते हैं? शुद्धि की वृद्धि को न कहते हैं। तो शुद्धि की वृद्धि कब होगी भैया? शुद्धि की वृद्धि कब होगी? कि शुद्धि होगी तब होगी ना। शुद्धि नहीं है तो वृद्धि काहे की? तो बहुत सरल सा लॉजिक है। शुद्धि की वृद्धि कब होगी? काय की वृद्धि कह रहे हैं? शुद्धि की वृद्धि। तो शुद्धि की वृद्धि शुद्धि होगी तो होगी, कि मलिन चित्त होगा तो होगी। ये दृष्टांत दिया पानी का। पानी को बहुत मथने से भी हाथ, है ना, देखो, करह चिक्कणो ना भवती, हाथ चिकना नहीं होता। क्यों? क्योंकि जल में चिकनापन है ही नहीं। सम्यक ज्ञान के बिना महान तप करो तो भी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि सम्यक ज्ञान का लक्षण वीतराग शुद्धात्मा की अनुभूति नाम उसका आनंद रूप निर्मल पवित्र संचेतन है, वही मोक्ष का मूल है। फिर यहाँ अंतिम पंक्ति में कहते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शनादि, सम्यक दर्शन, चारित्र आदि उनसे भिन्न नहीं है, तीनों एक है। आ गई बात? कितनी बातों को यहाँ इस अधिकार में कहा गया है। देखो, अब गुरुदेव का अपन देखते हैं पहला पैराग्राफ छोड़कर। इसमें देखो जो कल बात आई थी, ज्ञान में ज्ञान का वेदन कब है? कि जब ज्ञान में राग का वेदन नहीं, ये आई थी ना। वो देखो, इसको गुरुदेव ने यहाँ फरमाया, जिसके ज्ञान में राग का रंग चढ़ गया है उसको ज्ञान का रंग नहीं है, ऐसा ही यहाँ कहा। वह सम्यक ज्ञान से रहित है। सम्यक ज्ञानी को राग का रंग नहीं है, उसे ज्ञान का रंग नाम लीनता नाम उसमें ही वह मग्न हो गया है, ये कहा। अभी देखो बात आगे। सम्यक ज्ञान से रहित मलिन चित्त है। मलिन चित्त का अर्थ कि राग से रंगा हुआ चित्त, उसे मलिन चित्त कहते हैं। चाहे तो शुभ राग दया दान का हो, परंतु उसमें एकाग्रता वह मलिन चित्त है। ऐसा वीतराग शासन दृष्टांत देंगे, ऐसा आगे पानी का देंगे। मलिन चित्त से अपनी बड़ाई, उनमें मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। राग में ऐसा इसे अभिमान होता है, प्रतिष्ठा। देखो, हम ऐसी क्रिया करते हैं राग की, तो हमारी प्रतिष्ठा कितनी है बाहर में, है ना।
हमारी राग की मंदता की ऐसी क्रिया और उसके अनुरूप शरीर की उस प्रकार की बराबर सावधानी, तो देखो हमारी कितनी प्रतिष्ठा है बाहर में, हमको कितने मानते हैं लोग। अब उसमें धूल क्या हुई तुझे, तुझे क्या हुआ, तेरे को आनंद का कितना अंश प्रकट हुआ। प्रतिष्ठा लाभ आदि बड़े बड़े राजा नमते हैं, सेठिया नमते हैं, हजारों शिष्य होते हैं, साधु होते हैं साथ में, मिथ्या दृष्टि को हो, उसमें तुझे लाभ क्या है। कहते हैं उस लाभ में इसे गर्व हो जाता है। बाहर में थोड़ी इधर देखो, क्या एक ऐसा बनाव बनता है, एक पूरा दृश्य देखना सामने, एक ऐसा बनाव बनता है, कैसा बनाव बनता है कि अंतरंग में इस वीतराग चिदानंद, इस परम परमात्म स्वरूप परमात्म प्रकाश, इस ज्ञायक भगवान की तो कोई महिमा है नहीं। ठीक है, वर्तमान में कषाय का भाव मंद चल रहा है, कषाय मंद है। क्या है कषाय? मंद। पूरा दृश्य बनाओ जरा, है ना, तब समझ में आएगी ये वाली बात कि ये जो अपना चिदानंद ज्ञायक भगवान, यह परमात्म स्वरूप वस्तु, इसकी कोई महिमा नहीं। परिणाम में वर्तमान में कषाय की मंदता चल रही है और पूर्व के पुण्य की प्रकृति का, यश प्रकृति का उदय आया है। तीन काम अलग अलग हैं, ये तीन काम अलग अलग हैं। समझना जरा, ठीक से समझना क्या कहना है। तीन अलग अलग। यहाँ जो अपना ज्ञायक भगवान त्रिकाली अनुत्पन्न अविनष्ट अनादि निधन परमात्म स्वरूप विद्यमान है, इसकी तो महिमा नहीं, इसकी रुचि नहीं। और वर्तमान में जो परिणमन चल रहा है परिणामों में, वो कषाय की मंदता का चल रहा है। और संयोग में कोई यश प्रकृति का ऐसा उदय आया है कि हजारों शिष्य इसको नमते हैं। ऐसा ये जो हजारों शिष्यों वाला कार्यक्रम कहाँ से आया है? पूर्व पुण्य की यश प्रकृति रूप उदय से। वर्तमान में मंदता है, ये रागादि मलिन चित्त है और स्वरूप की महिमा नहीं, रुचि नहीं। ये दृश्य है पूरा का पूरा। अब इसमें इसे गर्व हो जाता है। ऐसे जो चित्र आपके सामने आया ना, ऐसे परिस्थितियों में इसे अंदर गर्व हो जाता है कि देखो कितने लोग नमते हैं और हम सत्य मार्ग पर हैं और कल्याण इसी से होगा। विपरीतता, मायाचारी, वक्रता और बाहर के ठाट-बाट भले वैसे नहीं हो, राजा महाराजा मंत्री संतरी जैसे, लेकिन बाहर में भीड़ भड़का बहुत, तो इसे गर्व हो जाता है। कैसा गर्व कि हमारे ऐसे ऐसे राजा सेठिया करोड़पति तो हमारे शिष्य हैं। इसमें क्या होता है कि वह डूब जाता है। इसलिए जो पहले बात की थी, अरे यह मनुष्य भव मुश्किल मुश्किल से ये निगोद आदि से निकला है, ऐसे में अपने तत्व का निर्णय करना ही एक कार्य है। देखो राग की एकता की दुष्टता, दुष्टता शब्द आया था, उसका अर्थ यहाँ से देख चलो, नहीं तो अपने को लगे कि ये अर्थ आया क्या। राग की एकता का नाम दुष्टता कहा है ना। राग की एकता की दुष्टता को कौन जाने, यानी उसे पता ही नहीं है। वो तो काय में उसके जो तीन तरह के 3 डायमेंशन आपको दिखाए ना, 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन आ गए आपके सामने। स्वरूप की रुचि नहीं, वर्तमान में कषाय की मंदता चल रही है और पूर्व पुण्य की यश प्रकृति का उदय चल रहा है।
ये तीनों डायमेंशन में उसे जम गया कि यही कल्याण का मार्ग है, इसी से मेरा कल्याण होगा और यही बात मैं सिखाऊंगा तो लोगों का होगा। सब आया इस गाथा में, मन से एक भी बात नहीं चलती भैया है। देखो, दुष्टता को कोई नहीं जान सकता ऐसा समझकर वीतराग परमानंद सुख रस के अनुभव रूप चित्त की शुद्धि को नहीं करता, अपने गायक भगवान की प्रतीति और उसके आनंद भाव का सेवन नहीं करता। हम यह क्रियाएं करते हैं ना, व्रत तप भक्ति पूजा, उसमें से देखो दुनिया कितना मानती है हमको, परंतु चित्त में राग की एकता की मलिनता को तू जानता नहीं। चित्त में राग की मलिनता वही मिथ्यात्व का महापाप है। वो समझ रहे हैं कि हमारे बराबर का कोई पुण्य करने वाला नहीं, और अंदर में चल क्या रहा है, भारी पाप। भारी पाप, महापाप लिखा तो महापाप को भारी पाप बोलने में कोई अड़चन तो नहीं आ रही। तो भारी पाप, बाहर की पुण्य प्रकृति के कारण ऐसे मानने वाले बहुत निकले, जत्था के जत्था, और हो क्रिया राग की, पर की एकाग्रता की, कर्तापने की सब। अरे ऐसा मार्ग सुनने को मिलना मुश्किल है कि एक चैतन्य परमात्मा हाजरा हुजूर अपना विद्यमान तत्व, उसको वर्तमान उपयोग से वर्तमान में विद्यमान उपयोग स्वरूप को लक्ष्य कर तो तेरा कल्याण होगा। ये सुनाने वाले मुश्किल से मिलते, ये सुनना मिलना मुश्किल है। नहीं तो बाहर का तो चित्र अपने सामने आ ही गया कैसा चल रहा है। बहुत चर्चा है इसमें। देखो, वीतराग परमानंद सुख रस के अनुभव रूप उसकी चित्त की शुद्धि नहीं करते, बाहर से बगुला का सा वेश, मायाचार रूप और लोक रंजन, बाहर में दिखाव ऐसा करे कि लोक रंजन हो, सभा प्रसन्न हो, सभा में वृद्धि हो, है ना, ऐसी बात कहो, ऐसी बात करो, लोगों को रुचे, भले वो सच्ची हो कि अच्छी हो कि झूठी हो, इससे कोई उसका सरोकार नहीं। हजारों लाखों लोग माने उसे महिमा दें, परंतु कहते हैं कि वह वीतराग परमानंद सुख रस के अनुभव रूप चित्त की शुद्धि को नहीं करता, और बाहर से बगुला का सा वेश, बगुला बगुला होता है ना, ऐसा ध्यान करके बैठा हो, मछली आए तो पकड़े, ऐसे बिल्कुल सीधा, बिल्कुल हिले ही डुले ही नहीं, ऐसा बैठा, और मछली को लगे कि ये तो भगत जी है तो वहां से निकले तो वो मछली आए तो पकड़े, ध्यान रखे, ध्यान रखे। वो तो हुई बगला का दृष्टांत दिया। अब देखो, दुनिया पसंद करे, दुनिया प्रसन्न हो, ऐसा वेश किया है इसने, कहते हैं बगुला जैसा। थोड़ा दृष्टांत आचार्य भगवान का है ये, अपन ने पढ़ा ना टीका में। बगुला जैसा ध्यान और बगुला की वृत्ति, दोनों बातें कर दी, बार बार बोलेंगे नहीं। बगला की क्या वृत्ति और बगला का ध्यान, दो बातें सामने आ गई, बोलना क्या इसमें बार बार। अब इसकी बगुला का सा वेश, ऐसा कहा ना, तो ये क्या वेश लिया, क्या भाषा ली, क्या व्याख्या करे कि दुनिया पसंद करे, दुनिया प्रसन्न हो, ऐसा वेश भाषा लिया रखते हैं, कहते हैं बगुला जैसा। अब आगे का आप समझ लेना। तारण स्वामी तो ऐसा कहते हैं कि लोक रंजन करे वह मरकर नरक और निगोद में जाएगा। कल भी कहा था तारण स्वामी के साथ, निगोदम गच्छई। तारण स्वामी ही नहीं, जनागम में आप देखोगे बहुत स्थान पर ये वाली बात कही गई है।
यहाँ तो वीतरागी ज्ञान से, पेज नंबर बता देता हूँ 518, यहाँ तो वीतरागी ज्ञान से आत्मा की चित्त की शुद्धि करता नहीं, राग से रहित दृष्टि होने पर होता है जो आत्मा का अनुभव, वीतरागी ज्ञान का अनुभव, वह ज्ञान की शुद्धि है, वह चित्त की शुद्धि है। अन्य मत में कहा जाता है चित्त शुद्धि बिना ऐसा नहीं होता। अब जरा समझना, थोड़ी सी है ना, ध्यान देना, यदि प्रमाद हो तो हटाना, जरा एक लाइन की बात है, गंभीर है। ऐसा ये दृष्टांत रखे, चित्त शुद्धि बिना आत्मा का ज्ञान नहीं होता, ऐसा ये कहे। चित्त की शुद्धि बिना आत्मस्वरूप का श्रद्धा ज्ञान संचेतन नहीं होता, ऐसा कहे। तो उसके लिए क्या तर्क रखे कि दर्पण में मैल हो तो मुख नहीं दिखता, इसी प्रकार अशुभ भाव हो वहाँ तक नहीं दिखता। तो यहाँ गुरुदेव कहते हैं, आचार्य कहते हैं, शुभ भाव हो तो दिखे, ऐसा वो तर्क रखे कि चित्त की शुद्धि हो तब आत्मा दिखेगा। यानी अशुभ भाव रूपी जैसे दर्पण में मैलापन हो तो मुख नहीं दिखता, ऐसे अशुभ भाव हो जब तक चित्त में तो यह आत्मा नहीं दिखता। तो बात पूरी समझो, शुभ भाव भी जो है उसे चित्त की शुद्धि नहीं कहते। शुभ अशुभ दोनों भाव से रहित एक अपने शुद्ध स्वभाव को के लक्ष्य में वर्तने वाला जो उपयोग है उसका नाम चित्त की शुद्धि है। यहाँ तो कहते हैं शुभ में रंगा हुआ चित्त है वह मलिन चित्त है। लिया कि नहीं लिया यहाँ पर? ऐसे राग, अब ये भी बात सुनते चलो, देखो ऊपर आ गया ना, लोक रंजन के लिए धारण किया है, यही सत्य है, इसी वेश से हमारा कल्याण होगा, ऐसा मानता है। नग्नपना धारण किया, दीक्षा की वृत्तियां भी व्यवहार राग की मलिनता वाली, सब बात आई। अब देखना यहाँ थोड़ा समझना, ऐसे राग की एकता की मलिनता अलग और राग वह अलग, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। राग की एकता की मलिनता अलग और राग रूप मलिनता अलग है, दोनों मलिनता, लेकिन दोनों में फर्क है। एक चित्त की शुद्धि के बाद भी हो सकती है, होती है, और एक जो है उसमें चित्त की शुद्धि है ही नहीं। यानी राग की एकता की मलिनता में यह उपयोग में शुद्धता का कोई अंश नहीं है, और राग की एकता की मलिनता टूट गई और राग रह गया तो अंतरंग में उपयोग भले बहिर्मुख हो, परिणति में राग हो, लेकिन वहाँ शुद्धता का अंश प्रवाहमान है। इसलिए यह अलग अलग समझना, मिथ्यात्व रूपी दोष को अलग समझना और राग द्वेष रूपी दोष को अलग समझना। दोनों में कोई एक दोष है और एक निर्दोष है ऐसा नहीं, लेकिन दोनों दोष अलग अलग प्रकार हैं और दोनों दोष रूप हैं। मिथ्यात्व बड़ा दोष है, राग द्वेष छोटा दोष है, वो चारित्र का दोष है, चारित्र का दोष छोटा है। ऐसे राग की एकता की मलिनता अलग, यह राग वह अलग, उसमें एकाकार है चित्त, इसका ज्ञानी को आहार का विकल्प होता है, किंतु राग की एकता बुद्धि नहीं है। यहाँ तो ऐसा जहाँ आहार किया हो उसके लिए, परंतु ले तब किस प्रकार, ऐसे ले ऐसे ले ऐसे ले, और बहुत लिया गुरुदेव ने। वहाँ फिर इसे लगे कि आहार लेते तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो तो प्रसन्न होए, केस लॉन्च का कार्यक्रम हो तो उसमें बहुत भीड़ हो तो प्रसन्न होए, बहुत सब ले लिया है बात। आप चाहो, जिनने सुना है अच्छा है, नहीं सुना तो पढ़ लेना, सुन लेना, है ना। एक बाई ने अट्ठम किया, अट्ठम माने 8 उपवास किए, फिर उसकी बहुत चर्चा आई। अपन तो यहाँ आते हैं, पेज नंबर आ गया है 519 की नीचे की लाइन,
हमारा कल्याण होगा ऐसी क्रिया से, ये मानता है हमारा कल्याण होगा ऐसी क्रिया से। भले हमारे चित्त में राग की एकता हो, परंतु ऐसी क्रिया हमारी है ना, हमारी ऐसी क्रिया है ना, उसके सब विकल्प किए इससे कल्याण होगा, है ना, ये रह गया। इत्यादि अनेक विकल्पों की कल्लोलों से अपवित्र है ना, उसके सब विकल्प किए इससे कल्याण होगा। आ गया ऊपर का सारा चित्र आपके सामने है, भूल तो नहीं गए होगे। अंदर में स्वरूप की महिमा नहीं, स्वरूप की रुचि नहीं, परिणति में कषाय की मंदता है, और पुण्य प्रकृति का ऐसा उदय है यश प्रकृति आदि का कि बाहर में भीड़ भाड़ भी बहुत है, और उसमें ये कषाय की मंदता में वर्तने वाली बाह्य देहिक क्रियाएं भी बहुत ऊंची दिखाई देती हैं। अब देखो, ऐसी अनेक विकल्पों की कौन से विकल्प, इससे ही हमारा कल्याण होगा, इससे ही मेरा कल्याण होगा, इससे ही इन सब जगत का कल्याण होगा। ऐसे अनेक विकल्पों की कल्लोलों से क्या लिखा है, अपवित्र है, मलिन है, उसके सब विकल्प किए इससे कल्याण होगा। इसमें से हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। अनेक विकल्पों की कल्लोलों से अपवित्र है, ऐसे किसी अज्ञानी के मोक्ष पदवी हे जीव, ऐसे किसी अज्ञानी के, किसी कहकर क्यों कहा, कोई भी हो, किसी कहकर क्या किया, कोई भी हो, कैसा ही वेश हो, कैसी ही भाषा हो। आजकल तो आत्मा आत्मा वाले ही बहुत हो गए ना, आप देख सकते हो टीवी पे तो एक चैनलों की बाढ़ आई है ना, ये भी आत्मा की बात करते हैं, वो भी आत्मा की बात करते हैं। ऐसे नहीं भैया, क्योंकि अज्ञान है ना, अज्ञान में बारीक शल्य भी रहती है तो अज्ञान नहीं टलता। इसलिए बहुत सूक्ष्मता से इस अपने ज्ञायक तत्व का, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना जरूरी है, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। इसलिए कोई भी कस्यापि, कोई भी अज्ञानी कैसा भी वेश लिया हो, अनेक प्रकार के वेश दिखेंगे। अभी कहा ना, ऐसे भी दिखेंगे वस्त्रों से रहित, कुछ वस्त्रों से रहित, आधे वस्त्रों से रहित, आदि इत्यादि। राग से जिसका चित्त मलिन है, राग की एकता बुद्धि है, और क्रियाकांड सब शुभ का बहुत है, माया जाल है। क्या है ये? माया जाल है। अंदर में माया है, खबर है। देखो माया क्यों कहा, इसको मायाचारी क्यों कहा? देखो, वो अज्ञान से यह मान बैठा है कि कषाय की मंदता वाले शुभ भावों से धीरे धीरे मेरे आत्मा का कल्याण हो जाएगा, मुझे भी मोक्ष पद और मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाएगा, या मोक्ष मार्ग में मैं हूं तो मोक्ष पद मिल जाएगा। इसमें उसका अज्ञान कहो, माया क्यों कहते हैं? अज्ञान कहो, माया क्यों कहा? थोड़ा समझना बात को। अज्ञान है उसको, यानी उसको सच्चा ज्ञान नहीं है कि वो समझ रहा है कि कषाय की मंदता वाले भावों से और देह की इस प्रकार की जो वह शुद्ध समझता है, ऐसी क्रियाओं से धीरे धीरे आत्मा का कल्याण होगा। इसे अज्ञान कहो, माया क्यों कहते हो? वो गुरुदेव स्पष्ट करते हैं। देखो कि खबर है उसको इस बात की कि अंदर में आनंद का अंश भी नहीं है, खबर है उसे इस बात की, क्योंकि अब जब आनंद है ही नहीं तो मालूम पड़ेगा ना। बिना शक्कर की ठंडाई आपको दे दें पीने, तो पीते ही आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कि आनंद है कि नहीं है, न शक्कर है कि नहीं इसमें, कि उसके लिए अलग से वैज्ञानिक बुलाने पड़ेंगे। आप जैसे घूंट लोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा आपको ठंडाई पीते कि शक्कर है कि नहीं। तो अंदर में आनंद का अंश ही नहीं है। कषायों की कलुषितता का वेदन है, कसैला वेदन है।
आनंद का वेदन ही नहीं है, और खबर है कि यहां आनंद है नहीं और सुख तो है नहीं, अंदर मालूम है उसको। और इन सब क्रियाओं में मैं दुनिया में धर्म मनवाता हूं और मुझे भी इससे कल्याण होगा। वैसे बोलो मायाचारी कहोगे कि नहीं कहो? सब ठंडाई बट गई, खुद ने पी, शक्कर नहीं है मालूम है, पियो पियो, धीरे धीरे पियो, धीरे धीरे हो जाएगी मीठी, पीते जाओ, धीरे धीरे मीठी हो जाएगी, पीते जाओ, धीरे धीरे पियोगे, धीरे धीरे हो जाएगी मीठी। बोलो क्या होगा? है ना, इसलिए कहा ये माया जाल है। पानी का आ गया देखो, बहुत पानी के मथने से भी हाथ चिकना नहीं होता। पूर्ण ही होती है आज की चर्चा। पानी के मथने से भी हाथ चिकना नहीं होता, क्योंकि जल में चिकनापन है ही नहीं। इसी प्रकार शुभ राग की क्रिया में एकत्व बुद्धि है। वे जीव शुभ राग की क्रिया में से धर्म निकालना चाहें तो क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि उसमें धर्म है ही नहीं। पानी में हाथ में से मथने से हाथ चिकना क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें चिकनाई है ही नहीं। शुभ राग की क्रिया और शुभ राग विकल्पों की वृत्ति, उसमें से धर्म प्राप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें धर्म है ही नहीं। दुनिया माने, दुनिया प्रसन्न हो, और जिसे ऐसी स्थिति हो उसके पक्ष में लोग भी बहुत होते हैं, और अपने को इनकी ओर से उपदेश मिलता है ऐसा मानकर वे, है ना, भोले। अब उन्हें भोले कहेंगे, इन्हें मायाचार कहेंगे, दोनों में फर्क पड़ गया। फिर भी वो भोला है कब तक कि सच्ची बात सुनने कदाचित मिल भी जाए और फिर भी ना सुने और फिर भी ना माने, तो ये भी मायाचार। फर्क पड़ गया देखो। पहले तो भोला कहा उसको, कब तक भोला? जब तक नहीं मालूम तब तक भोला। अब मालूम पड़ गया फिर भी, तो फिर भोला कहना। माया जाल शब्द ही आया उसमें देखो। ये गुरुदेव ने 17वां, 18वां, 19वां और 20वां बोल अलिंगरण का याद किया था यहाँ पर। मैं सिर्फ 17 की बात करता हूँ, 18, 19, 20 के लिए अपने पास समय नहीं है। कल होगा तो कल कर लेंगे चर्चा, यदि होगा तो। देखो, यति की, है ना, जैसे जल में चिकनाई नहीं है, वैसे बाहरी बेस में सम्यक ज्ञान, आनंद, शांति, पवित्रता, वीतरागता नहीं है। 17वां बोल है अलिंग्रहण 172 गाथा प्रवचन सार, जिसकी टीका अमृतचंद्राचार्य ने की, और जान अलिंगहणम एक शब्द में से 20 बोल वहाँ पर प्रस्तुत किए। कहा तो उन्होंने ऐसा कि इस एक शब्द में से अनेक भावों की प्रतिपत्ति होती है, अनेक भाव मेरे ख्याल में आते हैं, लेकिन उनमें से उन्होंने 20 की चर्चा करी, और 20 की ही चर्चा समग्र चर्चा है, उसमें ही सारी बात समा गई। देखो 17वें बोल में कहा यति की बाह्य क्रिया का जिसमें अभाव है। किसमें? भगवान आत्मा में। बात किसकी चलती है? आत्मा की। तो आत्मा में यति की बाह्य क्रिया का जिसमें अभाव है। तो यति के साथ वृत्ति भी ले लो, सब ले लो, एक ही साथ आ जाएंगे सब। एक को कह दिया ना, बड़े को कह दिया तो बीच वाले छोटे वाले भी सब शामिल हैं। कार्ड आता है ना घर में शादी का, तो बड़े का नाम लिख के आता है, फिर सब बच्चे भी शामिल हैं कि नहीं? देखो ऐसे यति की बाह्य क्रिया का जिसमें अभाव है, भगवान आत्मा यानी मुझ में। 17वां बोल है अलिंग्रहण का, यति की बाह्य क्रिया से आत्मा ज्ञात हो ऐसा नहीं है। ऐसा अलिंग ग्रहण यानी लिंग नाम चिन्ह नहीं है। कौन? आ माने नहीं, लिंग माने चिन्ह, जिससे ग्रहण हो आत्मा। कौन नहीं है ऐसा चिन्ह कि यति की बाह्य क्रिया वो नहीं है चिन्ह जिससे कि यह आत्मा ज्ञात हो। यहाँ तक चर्चा आई।
शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ये जो नीचे आप देख रहे हो ये 18, 19, 20 बोल की चर्चा है, तो कल यदि अपने समय हुआ तो अपन इसकी चर्चा देखें।